औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मैंने एक सीरियल शुरू की है शादी की जो रसूमात हैं उनके हवाले से, कि शादी को स्टेप बाय स्टेप अगर आप लेते हैं तो उसमें कितनी इवेंट आते हैं, कितनी रस्में आती हैं, क्या क्या उसमें सारा सीन चलता है। तो ख़ास तौर पे मैं आज बात कर लेता हूँ शादी के स्टार्ट, जो जहाँ से शादी होती है। यानी जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 25 दिसंबर को आपकी शादी है, तो उसमें सबसे पहले घर में महफ़िल कराई जाती है, मिलाद करवाया जाता है, जो कि अपने करीबी रिश्तेदारों को वहाँ पे मोहल्लेदारों को इनवाइट किया जाता है। शादी से तकरीबन 2 दिन पहले की ये रस्म है। बाज़ लोगों में मिलाद की रस्म है, बाज़ लोग नहीं करवाते, वो डायरेक्ट ही मेहंदी पे चले जाते हैं। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि मिलाद जो है ना, वो क्योंकि बाइसे बरकत है, तो इसको शादी को शुरू करने से पहले कोशिश ये की जाती है कि अल्लाह ताला का नाम लेके और उसके प्यारे हबीब का नाम लेके इस शादी के सिलसिले को शुरू किया जा सके। तो इसमें आजकल जो सबसे बढ़ के फंक्शन हो रहा है, जिसने बारात को भी काट दिया है और वलीमे को भी काट दिया है, वो मेहंदी का फंक्शन है। मेहंदी, ख़वातीन व हज़रात, ये कोई इस्लामिक चीज़ नहीं है, ये बल्कि एक रवाज है, रस्म है, जो बरे सगीर पाक व हिंद से हमारे पास आया है। तो अगर आप ये कहें कि इसमें शरई तौर पे इसकी क्या हैसियत है, तो शरई तौर पे बच्चियों को मेहंदी लगाने का तो कोई उज़र नहीं है, वो तो लगा सकती हैं। लेकिन मर्दों को मेहंदी लगाना मेरा ख़्याल मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके लिए भी एक रस्म करने के लिए वो करते हैं कि हाथ पे कोई नोट रख के, ये भी नोट की भी तौहीन है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो बानी पाकिस्तान हैं, उनकी भी मैं समझता हूँ तौहीन है। बजाय आप नोट रखने के, आपको वाइट कागज़ रख लिया करें, पेपर रख लिया करें, ताकि दूल्हे का हाथ ना ख़राब हो और आपकी रस्म भी पूरी हो जाए। तो इसमें मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मियाना रवी जो है इस्लाम में, उसको पर जोर इसीलिए दिया गया है कि जब आप मियाना रवी में जो काम करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। उसमें आपको कोई परेशानी, कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी चीज़ को बहुत ही स्टीम की हद तक ले जाएं, ऊपर ले जाएं, अपने पहुंच से बाहर, अपनी चादर से बाहर कदम रखेंगे, तो फिर आपको मसाइल का और परेशानियों का सामना होगा। मेहंदी के लिए ख़वातीन हज़रात, शादी में कार्ड जब छपवाए जाते हैं तो मेहंदी का एक अलग से कार्ड होता है। तो उसमें लिखा जाता है कि कज़नों के नाम, उनके जो दोस्तें हैं उनके नाम, और इस तरह से बच्ची की मेहंदी में काफ़ी ज़्यादा नाम दिए जाते हैं, ताकि उसका मकसद ये होता है कि हर किसी को खुश किया जा सके। ज़ाहिर है, जिसका शादी के कार्ड में नाम आएगा वो, उसको प्रोटोकॉल मिलेगा और वो खुश होगा। तो इसमें बाज़ मैंने फैमिलियों में ऐसी रस्म भी देखी है कि जो कंबाइन मेहंदी करती हैं, यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों ही एक ही शादी हाल में आ जाते हैं और वहाँ पे मेहंदी लगाई जाती है। लेकिन बाज़ छोटे इलाकों में अभी तक वही रिवाज है कि लड़के वाले अपने घर मेहंदी करते हैं और लड़की वाले अपने घर मेहंदी करते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ढोलकी का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी से पहले ही ढोलकी बजाना शुरू कर दी जाती है। उसमें बिल्कुल आप ढोलक बजाएं, आपको अगर किसी को अजियत नहीं हो रही, उससे किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही, आपके
ढोलक से, नाच गाने से या साउंड सिस्टम के तेज़ चलाने की वजह से अगर आपके अजीज़ों का, अपने मोहल्लेदार, आपके आसपास कोई बंदा अगर अज़ियत में आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, किसी को नमाज पढ़ रहा है या कोई बीमार है, तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो मेहंदी में जब आप आते हैं तो उसमें ख़ास तौर पे लुड़ियाँ डाली जाती हैं। अब मैं बिल्कुल म्याना रवि के साथ आपको लेके चल रहा हूँ, ना मैं आपको बिल्कुल मज़हब की तरफ लेके जा रहा हूँ, ना मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ये कह रहा हूँ कि आप इसमें खुदा ना खास्ता मुजरे की हद तक चले जाएं। उसमें यह है कि आप लुड्डी डालते हैं। लुड्डी डालने में ये होता है कि जो आपकी क्लोज होती हैं कज़न, आपकी खाला, फूफो, चाची, मामी, ताई, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं इस फंक्शन पे, तो वो आपस में मिलके लुड्डी डालते हैं। इसी तरह लड़कों को भी अगर मेहंदी लगाई जाती है तो उसमें लड़के की बहनें या लड़के की जो कज़नें हैं या उनकी जो हैं, उनका भी यही सेम सीन होता है। तो इसमें ख़ास तौर पे जो अच्छी बात है वो ये है कि बुज़ुर्गों से इसकी इब्तिदा की जाती है, कि बुज़ुर्ग आते हैं, वो सबसे पहले सदका देते हैं, यानी सर पे बाल पैसे बार के और वो किसी वहाँ जो काम वाली खड़ी होती है उसको दे देते हैं, और वो उसका दूल्हा या दुल्हन का सदका होता है। तो उसके बाद फिर मेहंदी लगाई और फिर उसके बाद चले गए। तो उसमें ख़वातीन और हज़रात अब इसमें बहुत हाई लेवल पे ही काम चला गया हुआ है। मैं समझता हूँ कि मेहंदी का फंक्शन आप करें, ज़रूर करें, लेकिन इस हद तक ना उसको ले जाएं कि वो बारात और वलीमे को भी काट जाए। इसके लिए अलग से सूट सिलाए जाते हैं जो कि येलो कलर के सूट होते हैं, बच्चियां पहनती हैं, बच्चे जो हैं वो भी येलो कलर की चादरें लेके और वो भी आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं। तो अच्छा एक फंक्शन है, अच्छा इवेंट है शादी की, और इब्तिदा जो है इसी से होती है। आप ज़रूर मेहंदी की रस्म करें, मेहंदी का फंक्शन करें, लेकिन इत्दाल के साथ करें, ताकि आप पे कोई बोझ बर्डन ना पड़े और आपके जो गिरदोनवा में आपके हमसाए हैं या आपके मोहल्लेदार हैं वो भी इससे तंग ना हों। तो इंशाल्लाह अगली किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना और अपना गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।